राजस्थान का हृदय कौन सा जिला है? राजस्थान का हृदय चूरू जिला। बेटा क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? सोनू। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली में। यहाँ तेरा मन लगता है पूरा? हाँ। पहले में क्या आता है तेरे को बता? खाना है। नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका स्वागत करता हूँ। सरदार शहर से बाहर निकल कर आज हम आए हैं चूरू में। चूरू जो सरदार शहर का ज़िला भी है और चूरू दिलदारों का शहर भी है। तो दिलदारों के शहर में आपको हम एक ऐसे दिलदार से मिलाएंगे जो उन बच्चों की सेवा और उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। जो इस वक्त में जैसे एक या दो बच्चे की अगर हम पढ़ाई करवाते हैं तो भी वो मुश्किल हो जाता है, ऐसे में सैकड़ों बच्चों की वो पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको इस पाठशाला में वो लाकर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम अपनी पाठशाला पहुंच चुके हैं इन बच्चों के बीच। अपनी पाठशाला को ये बच्चे जो आप देख रहे हैं सब झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, उनको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जो संस्था को चला रहे हैं वो हमारे साथ है, हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इनका नाम है धर्मवीर जी जाखड़ है और ये कांस्टेबल है और इन बच्चों को जो पूरी बच्चों की जो सुविधा है वो इन्हीं के द्वारा संचालित की जाती है। हम आपसे उनका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ चूरू पुलिस लाइन में यहीं पर कार्यरत हूँ और 2011 का भर्ती हूँ और 2016 से ये जो पाठशाला का काम है साथ साथ में ये भी कर रहे हैं। ये थे धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी, सेवा करने का अलग अलग जज्बा है। हम हमारे चैनल पर अलग अलग तरीके की सेवाएं दिखाते हैं। तो ये सेवा का ये जो जज्बा आप में आया है ये कहाँ से पैदा हुआ? सेवा कार्य ये तो यूँ है कि कई साल हो गए, बचपन से ही ऐसा कुछ अच्छा समाज के हित में करने का एक विचार था। और मेरे दादा हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनसे भी हमेशा एक आदर्श के रूप में उनको लिया और उन्होंने देश के लिए जो कुछ बेहतरीन किया है उसका कुछ हिस्सा भी अपन समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो अपने लिए गर्व करने वाली बात होगी। इन ऐसे बच्चों को खूब सारे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर हमेशा देखते थे और इनका उद्धार है वो केवल एजुकेशन से होगा, ऐसा शुरुआत से ही एक मन में विचार था कि जब तक इनको पढ़ाई से नहीं जोड़ा जाएगा ये बच्चे ज़िंदगी भर यूँ ही भटकते रहेंगे। तो यहाँ 2016 में से एक सुंदर संयोग बना। पुलिस का भी एक ऑपरेशन स्माइल नाम से अभियान था, तो उस अभियान के सहारे इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना शुरू किया और 5-7 बच्चों से शुरुआत हुई। धीरे धीरे बच्चे अच्छा पढ़ते भी गए, बढ़ते भी गए और खूब सारे जुड़ते भी गए और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। लगभग कितने साल हुए इस संस्था को बने हुए? इसको 7 साल हो गए। 7 साल में इस संस्था में कोई ऐसी प्रतिभा निकली है, खेल से, कोई शिक्षा से, कोई प्रतिभा अभी तक आपके सामने निकली है? प्रतिभा तो अभी तक क्या कि 10वीं 12वीं तक बच्चे पहुँचे हैं। 5 बच्चे तो अपने जोधपुर उत्कर्ष के क्लासेज के वहाँ एक गुरुकुल है, तो उस गुरुकुल में निःशुल्क वहाँ रह करके अध्ययन कर रहे हैं सारी सुविधाओं के साथ। और इसके अलावा 8 बच्चियों का, लड़कियों का भी एडमिशन करवाया है आधी फीस में, और उनकी आधी फीस है वो CLC सीकर के सरवण चौधरी हैं तो उनकी ओर से उनका अरेंज हुआ है और वो लड़कियां हैं लगातार 8वीं क्लास में यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं। इसके अलावा भी और खूब सारे बच्चे हैं वो इधर जाकिर हुसैन स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी लगता है कस्तूरबा गांधी स्कूल में भी एक बच्ची का एडमिशन करवाया है, वहाँ वो रह रही है, छुट्टियों में वो यहाँ आ जाती है। तो इससे यहाँ बच्चे निकल रहे हैं, दूसरी स्कूलों में उनका एडमिशन करवा रहे हैं और उनका भी सारा ख्याल है वो रख रहे हैं। तो जो इस महंगाई के ज़माने में जब माता पिता अपने 2 बच्चों को पढ़ाई के अंदर भी ऐसा सोचते हैं पढ़ाने के लिए उनको, तो ये जज्बा अपने जब आपने ये शुरू किया था तो आपको कुछ अपने घर से भी कुछ लगाना पड़ा था? हाँ, शुरुआती कई महीनों तक अपनी तनख्वाह से सारा खर्चा इनको चलाना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो जन जागृति हुई और अखबार के माध्यम से, YouTube फेसबुक के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंची, तो बहुत सारे साथियों को जो सामाजिक हित में अपना काम कर रहे हैं और समाज के प्रति अपना फर्ज समझते हैं, उनको लगा कि यहाँ इन बच्चों को वास्तव में सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी सरकारी गैर सरकारी शिक्षा से वंचित हैं।
इनके कई कारण हैं। तो इनको शिक्षा से जोड़ना और इनके जो खाने पीने का प्रबंध करना, ये सब उनको लगा कि अपना दायित्व है, तो वो धीरे धीरे उनका जुड़ाव होता गया और फिर वो मेरा खर्चा तो कम हो गया और सारा समाज ने है वो अपने कंधे पे ले लगभग लिया। कितने जनों का स्टाफ यहाँ पर काम करता है? 15 जने हैं फिलहाल। 15 जन का स्टाफ है। वो सेवा सब सेवादार हैं या उनमें कुछ? हाँ, सेवा कार्य जैसा ही है। एक न्यूनतम मानदेय जो उनके पढ़ाई लिखाई में जो काम आ सके, तो एक न्यूनतम मानदेय है वो सबको दिया जाता है। बाकी सबका कार्य सेवा जैसा ही है, सब सेवा ही करते हैं। हाँ। तो धर्मवीर जी बता रहे हैं। और इन बच्चों की तरफ आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग, धर्मवीर जी अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग जगह से सारे बच्चे? हाँ, ये अलग अलग हैं। यहाँ से जैसे स्टेशन के पास 2 झुग्गियाँ हैं, कहीं बस स्टैंड के पास हैं, इधर अगरसे नगर में हैं, ऐसे दूर दूर जहाँ भी 5 झुग्गियाँ हैं, 7 झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ से 2 गाड़ियाँ हैं अपने पास। तो उन गाड़ियों से उन बच्चों को लेकर के आते हैं। जो आप देख रहे हैं, एक तो ये वो गाड़ी तो अपने यहाँ किस्तों में लेके आए थे। ये अपने पंकज जी सुराणा हैं, चूरू के भामाशाह हैं, तो उनकी ओर से भेंट है। तो दूर दूर से जो भी बच्चे रह रहे हैं, उनको इन गाड़ियों से रोज़ लेकर के आना, वापस छोड़ना। तो अभी तक इतने दिन हो गए, कोई बिल्डिंग वगैरह का इंतजाम है? कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई अभी तक? बिल्डिंग का अभी यहाँ 1.5 बीघा आगे ज़मीन खरीदी है और जल्दी प्लान कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं कि जल्दी जल्द इन बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल है वो बने। उसके लिए प्रयास जारी हैं। ईंट हैं वो अभी डल रही हैं, उसके बाद में बजरी सीमेंट सारा चीज़ है वो डलवाने में लगे हुए हैं। तो प्रयास है कि अगले साल तक इन बच्चों के लिए एक अपने इनके लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी साथ में हो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं वो इनका जीवन घुमंतु है। ये अपने माँ बाप के, अब कल ही वहाँ से करीब 10 झुग्गियाँ हैं, तो वो अपने काम की तलाश में कहीं दूर चली गई, तो अपने साथ में अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाना उनकी मजबूरी है। वो यहाँ किसके पास छोड़ें, तो उन बच्चों की पढ़ाई है वो वहाँ जाने से छूट जाती है। और अपन चाह रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हो, जैसे रहने वगैरह कोई व्यवस्था हो, तो आप क्या आप उन बच्चों को रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अभी तक अपने पास व्यवस्था है नहीं ऐसी, इसलिए अपन को बड़ी माले उन पर वो एक करुणा सी आती है कि इन बच्चों का होगा क्या। तो उसके निजात दिलाने के लिए अपन चाह रहे हैं कि इनके बच्चों को, अपने लड़के लड़की दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा है ना वो अपने पास करें, उनको निःशुल्क व्यवस्था सुविधा दें, ताकि उनके माँ बाप कहीं भी मजदूरी करते रहें, बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे, वो लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। तो इसके लिए प्रयास हैं वो जारी हैं। नहीं, मुख्य उद्देश्य आपका इनको शिक्षा देना है या इन बच्चों को और भी सुविधाएं देना है? इन बच्चों को हर प्रकार की सुविधा की ज़रूरत है। इनको कपड़ा भी चाहिए, इनको खाना भी चाहिए और किताब कॉपी हर चीज़ की सुविधा, क्योंकि इनके माता पिता हैं वो ज़्यादातर मजदूर श्रेणी से हैं, कुछ है वो मांग करके लाते हैं और उनमें इतनी वो एक चेतना है नहीं कि वो अपने बच्चों को किताबें ला के दे सकें, बैग ला के दे सकें। तो ये इन बच्चों का, इनको पढ़ाई के साथ साथ में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इन बच्चों को जैसे आप संस्था में लाते हैं, इनके माता पिता को आपको कहना पड़ता है, अपने आप वो भेज देते हैं? शुरुआती दिनों में खूब दिन इनके पीछे पीछे रहे और इनके माता पिताओं को खूब समझाया, इन बच्चों को भी खूब लालच दिया। शुरुआत में इनको आटा, तेल, साबुन, इनके जो घरेलू जो चीज़ें हैं जिनके लिए मांगा करते थे या कचरा भी ना करते थे, तो वो चीज़ पढ़ाई से जोड़ करके इनाम के तौर पर इनको देना शुरू किया और उससे ये धीरे धीरे बच्चे हैं इनका जुड़ाव होता गया। फिर आपस में यहाँ आने से आपस में फ्रेंड सर्किल हो गया, तो एक वो कड़ी से फिर बच्चे आने लगे धीरे धीरे। फिर भी कुछ बच्चे बीच में नहीं आते हैं तो उनके घर जा करके फिर से समझाइश करके उनको वापस जोड़ते हैं। एक सोशल मीडिया से मैं जुड़ा रहता हूँ आपसे, एक विदेशी डेलीगेशन आपके पास आया था, तो वो कहाँ से आया था, उस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। वो MP साहब लेके आए थे, जापान का डेलीगेशन था, लेकिन उनकी क्या कि वो यहाँ कुछ देना तो चाह रहे थे, लेकिन अपने नियम कानून इतने जटिल हैं कि अपन विदेश से उनसे कुछ ले नहीं सकते। वो चाह रहे हैं कि FCRA का एक अकाउंट होता है, संस्था का FCRA में अकाउंट हो, उस अकाउंट में वो राशि डालें। वो अकाउंट मिलना इस समय बहुत ही दुर्लभ है, जिनके पास था उनका भी वो डिसमिस हो गया, तो उनसे तो कुछ हासिल हो नहीं पाएगा। ये तो अपन सबको मिलकर करना पड़ेगा। जितनी सरकारी सुविधाएं आपको चाहिए, क्या मैं ये मानूं वो इतनी आपके मूल्य नहीं बन नहीं पा रही? अब सरकारी सुविधाओं क्या है कि मैं खुद सरकार में शामिल हूं, तो मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा बात कर नहीं सकता। देखो ये सामाजिक काम है, अगर सरकार इसमें मदद करे तो इसमें अपील करने से क्या दिक्कत है? तो सरकारी, ये तो मतलब जो सरकार का ही काम है एक तरीके से। तो अपन ये देख रहे हैं कि अपन ईंट लाने के लिए यहाँ सूरतगढ़ ईंट भट्ठा पर गए थे, वहाँ करीब 50 भट्टे थे और औसतन एक भट्टे पर 20 बच्चे थे मजदूरों के, वहाँ जो लेबर काम करती है।
तो वो सारे के सारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। ऐसे वहाँ 1000 बच्चे तो वहाँ इस एरिया में, थोड़े से एरिया में ही वंचित हैं पढ़ाई से, जबकि अपन पूरे प्रदेश में अगर देखें तो मैं समझता हूँ लाखों बच्चे हैं। तो इस जो कार्यक्रम है इसको आप आगे भी बढ़ाना चाहते हैं दूसरी जगह भी? बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे, जितना अपने से हो सकेगा अपन चाहेंगे कि खूब सारे ऐसे जितने भी अधिकतम अपने बच्चों को ऐसे वंचित हैं जो आज भी सरकारी शिक्षा से भी, तो उनको अपने एजुकेशन से जोड़ें। और इसका प्रयास है वो लगातार। ऐसा कोई प्रयास यहाँ से बाहर आपका कोई प्रयास चल रहा है ऐसा? अभी प्रयास अपने शुरू किया नहीं, हालांकि इस कार्यक्रम को इस पाठशाला से प्रेरित होकर के बहुत सारी जगह पर अपने साथी मित्र हैं वो ऐसे सामाजिक काम कर रहे हैं। भरतपुर में भी हैं, अलवर में भी साथी हैं, जयपुर में भी हैं, और कुछ अपने से पहले भी लगे हुए हैं। झुंझुनू सीकर में हैं तो वो अपने से पहले से हैं, झुंझुनू में चलो खैर बाद में शुरू हुआ था, लेकिन बहुत सारी जगह है इसको देख देख करके प्रेरित हुए हैं और इन बच्चों तक पहुँचे हैं, इनको पढ़ाई से जोड़ा भी है कई सारी जगह पे। खिलते चेहरे देखो दोस्तों, पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसी के लिए प्रयास है यहाँ पे किया जा रहा है। इन बच्चों के चेहरों पर खुशी लाना चाहते हैं धर्मवीर जी जाखड़। आप इन बच्चों के चेहरे को देखिए, आपके आसपास भी, आपके गांव शहर में भी ऐसे बच्चे मिलेंगे। आप दोस्तों से निवेदन है कि प्रेरणा ले, धर्मवीर जी जाखड़ से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप इनसे प्रेरणा लेकर अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाएं, जो पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाएं। और सर्दी के लिए इनके लिए क्या इंतज़ाम कर रखे आपने? सर्दी के लिए इनके पास अभी आज जो सब बच्चों को जूते दिए हैं, एक मैडम जी हैं तो उनकी तरफ से आज ये जूते वितरित हुए हैं। और इनको स्वेटर हैं, जैकेट हैं, वो भी सब बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। स्वेटर लगभग बच्चों को उपलब्ध हो गई, कुछ एक बच्चे ही शेष हैं। बाकी सर्दी के लिए इनके पास सब ठीक है, पर्याप्त है। बाकी ये सब सारे सर्दी से संघर्ष करने वाले बच्चे हैं। अनुशासन बहुत अच्छा दिख रहा है इन बच्चों का। अनुशासन के लिए भी आप कोई अलग से प्रयास करते हैं क्या? अनुशासन तो क्या कि रोज़ रोज़ स्टाफ बहुत खूब मेहनत कर रहा है इनके ऊपर। अपने साथी हैं ओम प्रकाश, वो एक प्राध्यापक का सा काम यहाँ पर वो करके हैं, वो कर रहे हैं। वो लगातार खूब सारा। अच्छा, शिक्षक है जो इनको पढ़ाने वाले शिक्षक है, वो पेशे से शिक्षक है, वैसे ही पढ़ाते हैं? ये सारे शिक्षक बता रहे हैं ना, एक न्यूनतम मानदेय जो पढ़ाई के लिए जरूरी होता है वो दिया जाता है। बाकी सारे सेवा कार्य ही है सबका। अलवर से, भरतपुर से। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पारिक है। कैसा महसूस करते हैं इन बच्चों में रहकर आप? मैं 1.5 साल पहले लगभग इस संस्था में आना शुरू किया था। मैंने फेसबुक पर देखा था कि धर्मवीर जी जो काम कर रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में मैं यहाँ आना शुरू किया तो मेरे को कुछ व्यवस्थाएं लगी, वो मैंने मेरी तरफ से करनी शुरू की। उसके बाद में पाठशाला के अंदर ऐसा लग रहा है कि निरंतर बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता, इन बच्चों में जुड़े रहें। देखा, अब हम 10 मिनट हमें आए हुए, हमें भी ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप आराम से पूरा वक्त गुजार सकते हैं, खुशी से वक्त गुजार। एक भावुकता भी अलग सी नज़र से आ रही है इन बच्चों को देखकर। क्या आप भावुक भी होते हैं कभी? बिल्कुल होते हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जो भाई साहब कर रहे हैं इनके मार्गदर्शन के अनुसार हम भी इनके पीछे पीछे इनका पूरा सहयोग करते हैं। जैसा ये बोलते हैं वैसा वैसा करते रहते हैं। और बच्चे काफ़ी हद तक शिक्षित भी हुए हैं। अच्छी स्कूलों में ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जो हर चीज़ के जवाब दे सकें। हमारी पाठशाला के बच्चे हैं, उनका सामान्य ज्ञान तो इतना अच्छा है कि बच्चे को बुलाइए आप। बेटा क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? सोनू। कौन सी क्लास में पढ़ता है? पहली में। यहाँ तेरा मन लगता है पूरा? हाँ। पहले में क्या आता है तेरे को बता? खाना है? खाना। और पढ़ाई में क्या आता है? ये इनको बताओ, अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बता बेटा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बता दो, शर्मा क्यों रहा है? राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताइए। श्रीमान कलराज मिश्र। और जो बच्चों से जो सवाल हैं वो हमारे सर करेंगे हमारी तरफ से। आप तीनों में से बताओ, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। राजस्थान में एक संभाग कितने हैं? 7। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? श्रीमान जगदीप धनखड़।
और भारत की राजधानी? नई दिल्ली। अच्छा, राजस्थान के सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, जो आज ही पढ़ाया था आपको? मध्य प्रदेश। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। आज राजस्थान का हृदय कौन सा जिला है? राजस्थान का हृदय चूरू जिला। ले लो, सवाल तो पूछ लिया, अब आपने विज्ञान होना जरूरी है। भारत के उपराज्यपाल कौन है? भारत के उपराज्यपाल कौन सा पद होता है? चलो आप ये बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है हमीद अंसारी, पुराने। द्रौपदी मुर्मू। कैमरामैन, भारत के उपराष्ट्रपति कैमरामैन बताएंगे। जगदीश धनखड़। यार लियो, एकदम राइट बताए। पहली कौन सा बताए हो? मुर्मू बताई पहली उपराष्ट्रपति। तो है ना, आज फंस गए आपके संवाददाता, धर्मवीर जी के साथ फंस गए आपके संवाददाता। सवाल का एक भी सही जवाब नहीं दे पाए, और मैं अपना जनरल नॉलेज जरूर बढ़ाऊंगा। उनके अंदर आपको दिखाएंगे क्लास, कैसे क्लास की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। हालांकि कच्ची जरूर, लेकिन खूबसूरत व्यवस्था कर रखी है धर्म जी ने यहाँ पर क्लासों की। धर्म जी, कितने दिन हो गए इनको इस क्लास को बनाए हो आपको? इनको 2 साल हो गए। तो बारिश की वगैरह सी इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है? बारिश में दिक्कत आती है, इधर से क्या पानी जो इकट्ठा करके आता है ना, तब झुग्गियों के नीचे से पानी जाने का, ये जो भीग जाती हैं तो समस्या तो आती है बरसात में। बारिश में समस्या आती है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ माकूल व्यवस्था है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप देखिए, बैठने के लिए नीचे गद्दे लगा रखे हैं। हाँ, बैठने के लिए नीचे गद्दे भी लगा रखे हैं। देखिए, दर्शकों को दिखा दीजिए, बढ़िया व्यवस्था कर रखी है बैठने के लिए। और जैसे स्कूलों में जैसे आप जाओगे तो मेरे हिसाब से गद्दों की आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी बच्चों के बैठने के लिए। गद्दे शायद ही मिलेंगे, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो धर्मवीर जी, बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है लगभग अब? टोटल बच्चे तो 250 इनका एक प्रकार से यहाँ टोटल अगर एक साथ आ जाएं तो 250 हैं, लेकिन औसतन 180-190 बच्चे रोज़ आ जाते हैं। और खाने पीने की व्यवस्था इनकी यही होती है? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था इन बच्चों की रोज़ होती है, और वो सारी जन सहयोग से ही होती है। अपने यहाँ एक दूर बिल्डिंग है, वहाँ से खाना बन करके, वहाँ लांगरी वगैरह खाना बनाने वाले लगा रखे हैं, तो वहाँ से रोज़ खाना तैयार होता है और गाड़ी में डाल करके यहाँ ले आते हैं। तो रोज़ इन बच्चों को एक जगह से ही है या अलग अलग जगह से व्यवस्था? नहीं, बनता एक ही जगह पे है, और बाकी कोई मित्र अपने घर से या कहीं से और बनवा के लाए। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, और सरदारसर एक भामाशाहों की नगरी है, तो आप हमारे भामाशाहों से अपील भी कर सकते हैं, कुछ कोई अपील करना चाहें तो आप। भामाशाहों से तो अपील है, मान ली भामाशाह चाहें तो यूँ मानो का हज़ारों परिवारों का नहीं, लाखों परिवारों का जीवन बदल सकते हैं, इनको भी एक सामान्य जीवन जीने लायक बना सकते हैं। और इसका मूल आधार एजुकेशन ही है। और सरदार शहर में बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं कि वहाँ बड़े बड़े भामाशाह हैं, उनमें से कोई एक भामाशाह भी आगे आकर के इन बच्चों के लिए भी यहाँ भी एक इस पाठशाला को बनाने में भी सपोर्ट कर सकें, तो अपन मिलकर के भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये पाठशाला मतलब सोशल मीडिया पर आप चलते हैं, तो लगभग कितनी दूर तक मतलब इस पाठशाला का जो वो फैली हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया से देश विदेश में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी जानते भी हैं। और इन बच्चों के लिए उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का ना, वो सबसे शानदार बेमिसाल सपोर्ट रहा है। और एक साथ में टीम मिशन मानवता नागौर है, तो उसके जो साथी हैं, जिनमें श्रवण जी रेवाड़ हैं, दुर्गाराम जी हैं, सुशील जी पारिक हैं, ऐसे कुछ साथी हैं जो लगातार इन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। क्या आपने कोई भी सरकार की तरफ कोई ऐसा कोई डेलीगेशन भेजा ऐसी इन सुविधाओं के लिए? कोई डेलीगेशन भेजा कभी? कलेक्टर साहब खुद आए थे यहाँ पर, उन्होंने एकदम अच्छे से मुआयना किया, काफ़ी काम को सराहा और खूब सपोर्ट करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया जो अपेक्षा थी वो। तो आपको आशा है कि निकट भविष्य में कुछ बिल्डिंग वगैरह का जो भी है वो मतलब सुचारू रूप से ये सिस्टम चलने लगेगा, कुछ ऐसी आशा है आपको? हाँ, आशा तो है ही, आशा तो रखनी भी चाहिए, है भी, और अपन जितना हो सकेगा उसको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। जो पुलिस स्टाफ है उसके द्वारा क्या आपको भरपूर मदद मिलती है? हाँ, मेरे जो कांस्टेबल साथी हैं
जो कांस्टेबल साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं, वो अपना सपोर्ट इन बच्चों को सदैव देते आए हैं। और बहुत सारे मेरे अधिकारी हैं तो वो भी, उनका भी सदैव सपोर्ट रहा है। तो सपोर्ट जो अपेक्षा है उसके अनुरूप है, वो लगभग मिल रहा है और बच्चों का काम है वो चल रहा है। तो ड्यूटी वगैरह में कोई दिक्कत वो तो नहीं आती? कोई दिक्कत? ड्यूटी रोज़ करते हैं, ड्यूटी में क्या दिक्कत आती है, ड्यूटी भी करते हैं और उसके साथ साथ में ये भी चल रहा है। यहाँ पूरा स्टाफ है, काम संभाल लेता है, हम कभी बीच बीच में आकर के इनको थोड़ा देख लेते हैं। सब जिम्मेदार लोग हैं जितने भी, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी बनती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मवीर जी है कि आप कुछ हमारे चैनल के लिए भी कुछ बोल दीजिए। अब चैनल है इतना जो सामाजिक कार्य, ऐसे कार्यों को जो दिखाने वाला चैनल है, तो ऐसे चैनल को निश्चित रूप से खूब सारा सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। सोसाइटी ऐसे चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, ताकि समाज के ऐसे दबे कुचले वर्ग का भी कहीं जनता के बीच में बात है इनकी वो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परिवारों का उद्धार हो। धर्मवीर जी, मतलब इन बच्चों को देख के मतलब बहुत आत्मीयता बढ़ती जा रही है और लोगों के द्वारा मदद भी की जा रही है, क्या वो उन मदद से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं और संतुष्ट तो रहना भी चाहिए। और रोज़मर्रा में जैसे इनको खाने पीने के लिए और वगैरह कहीं आपकी जेब से कुछ वहन करना पड़ता है या मतलब जो सामाजिक मदद मिलती है उनसे हो जाता है इनका? नहीं, सब साथी इतने अच्छे अच्छे इंसानियत पसंद साथी जुड़े हुए हैं, तो इन बच्चों के कभी कोई समस्या आई नहीं। लगातार इनकी पढ़ाई है वो चलती रही है, खाने पीने की भी लगातार व्यवस्था बनी रही है, तो कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, आप इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, पहली से लेकर 10वीं तक या कहीं तक दे रहे हैं, तो इनका जैसे रजिस्ट्रेशन है वो सरकारी स्कूलों में या कोई प्राइवेट स्कूलों में, या किस तरीके से इनका आगे, जैसे ये 5वीं तक आपके पास पढ़ लेंगे तो बाद में 6ठी के लिए इनको जद्दोजहद करनी पड़ने के लिए क्या इनके लिए आसानी है? इनका है कि 6ठी क्लास में कोर्ट एफिडेविट के आधार पर इन बच्चों का एडमिशन करा देते हैं और अपने पास जब बिल्डिंग बनी जाएगी तो अपने पास मान्यता भी अपन ले लेंगे और मान्यता प्राप्त है वो काम फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन इन झोंपड़ों में क्या है कि मान्यता वगैरह वो मिलती नहीं, तो एक ये अनौपचारिक शिक्षा है फिलहाल, और कोर्ट एफिडेविट के आधार पर इनको किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन है वो करवा देते हैं। तो इन बच्चों में जैसे कोई खेल कूद की भावना भी, जैसे कोई प्रतियोगी भावना, जैसे बच्चे भी तैयार आप करते हैं कहीं पर भी? हाँ बिल्कुल, कई जगह है वो अपना टीचिंग स्टाफ है ये इन बच्चों को लेकर के गया है ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में, और बच्चों ने पीछे यहाँ करीब 3500 लड़कियों का खेल प्रतियोगिता, वो दौड़ की प्रतियोगिता हुई थी चूरू मुख्यालय पर ही, तो इसी पाठशाला की बच्ची एक 23वें नंबर पे आई थी और एक करीब 52वें नंबर पे आई थी। 3500 लड़कियों में, जबकि वहाँ दूर दूर से एथलीट लड़कियाँ भी आई हुई थी, और दोपहर में बिना चंपल जूतों के ये लड़कियाँ दौड़ी और 2-3 लड़कियाँ हैं वो 23वां नंबर भी आना 3500 लड़कियों में, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार है। आपके स्टाफ में आपने बोला कि जितने भी टीचर हैं वो सभी समाज से मिले जुले हुए हैं और इनको न्यूनतम मान दिया जाता है, कोई ऐसा टीचर भी है जो मतलब अपनी स्वेच्छा से न्यूनतम मान लिए बगैर भी इनको मतलब सेवा दे रहा है? नहीं, जब अपने पास कुछ था नहीं ना, तब तो ये टीचर निःशुल्क ही थे, कोई पैसा था ही नहीं किसी प्रकार का, अपने घर से ही खर्च अपनी पढ़ाई का भी लेके आते थे। ज्यों ज्यों सामाजिक जुड़ाव हुआ और अच्छे साथी जुड़े तो इनका एक न्यूनतम मानदेय वो तय किया ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई, अपनी किताबों में अपने जो कोर्स हैं, अपनी पढ़ाई है, फीस हैं, जो भी हैं, तो वो उनकी पूर्ति कर सकें और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें और अपने कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकें। तो वो भी प्रयास है कि इनका भी भला हो जाए और इन बच्चों का भी भला हो जाए। अच्छा, तो इनका जैसे स्कूलिंग टाइमिंग क्या रहता है, जैसे मतलब विद्यालय आने का और आप जैसे छुट्टी करते हैं तो वो टाइमिंग क्या, किस तरीके से एडजस्टमेंट कर पाते हैं आप? ये 10 से 3:30 का फिलहाल टाइम रखा हुआ है। तो इस टाइम में आपको ड्यूटी पे कहीं जाना पड़ता है, तो आपकी अनुपस्थिति में किस तरीके से इस विद्यालय को संभाला जाता है? मैं तो लगभग ड्यूटियों में ही रहता हूँ, ये अपने साथी ओम प्रकाश हैं तो यही संभालते हैं और ये पूरा स्टाफ है इनके सपोर्टिंग में, तो ये सारा मिलजुल करके यही संभालते हैं। ज़मीन है, इसमें जो आपके आगे के प्रोग्राम उसमें कुछ जमा पूंजी है या आगे ही भामाशाहों के सहयोग की अपील करेंगे? कुछ पूंजी तो अपने पास उपलब्ध है और कुछ अपन सोसाइटी है, तो अपने विश्वास है कि सब साथी इसको अपना समझ करके आगे आएंगे और इस पाठशाला को बना के ही छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास है। तो ये थे धर्मवीर जी जाखड़े और उनके जो पाठशाला की ज़मीन है उस पर हम विचरण कर रहे हैं। और दोस्तों, कुछ ही दूरी पर जो अभी पाठशाला कुछ ही दूर देपाल से रोड पे ये स्थित है, आप निरीक्षण करने ज़रूर रहें, देखने ज़रूर रहें क्या काम धर्मवीर जी कर रहे हैं, आप उनसे ज़रूर प्रोत्साहित होंगे। समाज सेवा में ऐसे काम
ऐसे लोग आपको कम ही देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बात पहुँचे। धन्यवाद। रुस्तम खान, AK24 आपका खबरी।